इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस तरीके से एक अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की राइट तरीके से सही काइंड ऑफ प्राइसिंग की जा सके। बिकॉज एक गलत तरीका प्राइसिंग करने का या गलत प्राइसिंग जो है आपके बिजनेस को जो है ऐसे से ऐसे ले जा सकती है और स्टार्ट होने से पहले ही आपको नेगेटिव में लेकर आ सकती है। मैं ये क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ और मैं इस चीज़ पे वीडियो क्यों बना रही हूँ, बिकॉज कई सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करने के बाद मुझे समझ में आता है व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस कर जाते हैं अपनी प्राइसिंग के अंदर फैक्टर करते टाइम, जिस वजह से एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छा गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस सेल करने के बाद भी जो है उनको जो रिटर्न मिलना चाहिए, उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो उस लेवल पे नहीं आता। इट्स बेटर, मैं आप लोगों से चाहूंगी विद हम्बल हैंड्स कि एक बार आप जो मैं पैरामीटर्स एस्पेक्ट्स आपको बोल रही हूं वो चेक कीजिए कि क्या वो एस्पेक्ट सारे आपने डाले हुए हैं, कंसिडर किए हुए हैं प्राइसिंग करते टाइम आपके प्रोडक्ट एंड आपकी सर्विस को बनाने के लिए। चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कितनी मैन पावर लगी हो, चाहे वो कितने फिक्स एक्सपेंसेस आए हों, चाहे वो आपके जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो कितने लगे हैं, क्या आपने ये चारों तरीके के जो पैरामीटर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको कवर किया है, उनको कंसिडर किया है एक बेसिक कॉस्ट बनाने के लिए, एक बेसिक कितनी कॉस्टिंग आई है आपके प्रोडक्ट को करने के लिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कि आपने कितना प्रॉफिट का आपने टारगेट रखा हुआ है कि यस इतना प्रॉफिट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वो 5% हो सकता है, वो 10% हो सकता है, वो 15% हो सकता है, कि कीपिंग इन माइंड कि मेरा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कीपिंग इन माइंड कि क्या मैं क्या आरओआई चलना चाहता हूं, मैं क्या एक बेयर मिनिमम जो मेरे बिजनेस को बढ़िया तरीके से चला सके, मैं वो क्या प्रॉफिट की परसेंटेज रखना चाहता हूँ। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि प्रॉफिट की परसेंटेज ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे जो विश होगी आप वो चाहोगे कि यस कि ये तो 50% होनी चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। तो वो कितना परसेंटेज है जो प्रॉफिट का आप रखना चाहते हो, आपको उसको कंसिडर करना है। स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं तो आपको ये भी जज करना है, इस एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना है कि जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो टारगेट कस्टमर्स हैं, वो उस प्रोडक्ट के, वो इस सर्विस के कितना प्राइस पे करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि 10 रुपए की आइटम के अगर वो 2 रुपीज पे करना चाहेंगे तो आपको 2 रुपीज वो रखना है प्राइस करेंगे, बट आपको एक फेयर, मैंने क्या कहा, रियलिस्टिक वे में, एक फेयर तरीके से, आपको प्रैक्टिकल वे में वो भी थोड़ी सी वर्किंग करनी है कि इस चीज के लिए लोग आज की डेट में कितना मार्केट में पे कर रहे हैं, तो वो भी एक आपको पता होना चाहिए कॉस्टिंग करते टाइम। नेक्स्ट स्टेप इज कि कॉस्टिंग करते टाइम आपने ये एस्पेक्ट ध्यान रखा है क्या कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस प्रोडक्ट का कितना चार्ज कर रहे हैं। बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, सेम काइंड ऑफ आपकी सर्विस है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट के अंदर उसी तरीके का प्रोडक्ट जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं एक लेवल तक की क्वालिटी पे वो किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। बिकॉज आपको उस लेवल पे आपको वो भी चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। नाउ द फाइनल स्टेप कम्स जहां पर आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है कि अगर आप इनिशियली काम कर रहे हैं, आपने स्टार्ट किया है करके, तो कॉस्ट क्या आती है, एक बेयर मिनिमम आपका प्राइस क्या आप लेना चाहते हो, एंड प्लस जो है आप जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है। एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की आपको बात करनी पड़ेगी, आपको एक वेरिएबल प्राइसिंग की बात करनी पड़ेगी कि क्या इन सारी चीजों को कंसिडर करके जो आप प्राइसिंग लेकर आओगे दैट विल बी योर प्राइसिंग। एंड मोर ओवर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसके बाद जो आपको स्टेप करना है कि टाइम टू टाइम आपको अपनी प्राइसिंग को रिव्यू भी करना है एक सेट फ्रीक्वेंसी में, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आपको रिव्यू भी करना है कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि बहुत बिजनेस आ गया एंड दैट इज ऑल ड्यू टू बिकॉज आपका लो प्राइसिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बिजनेस जो है काफी कम हो गया है करके, या बिजनेस जो कस्टमर्स हैं वो कम मटेरियल्स ले रहे हैं, कम सर्विसेज आपसे ले रहे हैं बिकॉज जो है आपकी प्राइसिंग बहुत हाई हो गया है। तो ये सारी चीजों को देखकर आपको देखना है। अब लोग कहेंगे कि मैम हम तो इसी तरीके से करते हैं, यस दिस क्वेश्चन कैन कम कि मैम हम तो इसी तरीके से प्राइसिंग करते हैं, बट नाउ द पॉइंट इज आप करते तो हो, बट क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि कस्टमर्स के
कस्टमर्स क्या रेट देना चाह रहे हैं, क्या आपको एग्जैक्टली पता है, बढ़िया तरीके से वर्किंग की है कि आपके कॉम्पिटिटर्स का क्या रेट है, क्या वो प्राइस पे दे रहे हैं। बिकॉज ये लेवल की जो इंफॉर्मेशन है वो भी एक लेवल तक आती है, बहुत बढ़िया लेवल पे नहीं आ पाती है। तो ये जो है ड्रिल डाउन करके हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, बिकॉज इस इंफॉर्मेशन के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस होते हैं, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आता है, तो वो हमारी प्राइसिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ पैरामीटर्स, कुछ एस्पेक्ट जिसको वो देखना है करके, उसको मैंने आपको शेयर करा है, सो दैट एक आप राइट प्राइसिंग को आप कंसिडर कर सको।